गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की सी टेट की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कक्षा में हम ईवीएस कंटेंट का एक टॉपिक है फैमिली, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फैमिली टॉपिक्स में से सी टेट में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को चुना है। मतलब हमने ईवीएस के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन ईवीएस का जो पहला टॉपिक है जहां से ईवीएस कंटेंट की शुरुआत होती है वो है फैमिली। तो इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थर्ड क्लास के ईवीएस का एक टॉपिक है जिसका नाम है फैमिली यानी परिवार। ठीक है दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास है। मैं विक्रम कुमार आज आपको इस कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कॉपी पेन ले लीजिएगा और उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखते रहिएगा और बीच बीच में मैं भी आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सारे स्टूडेंट्स आई थिंक जुड़ गए हैं, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास स्टार्ट करते हैं। सी टेट पेपर 1 का ये टॉपिक है ईवीएस और टॉपिक का नाम है फैमिली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है। परिवार एक समाज की इकाई होती है। परिवार समाज की क्या होती है? इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। एक मिनट जी, हाँ इकाई होती है, यानी कि ये यूनिट होता है। फैमिली के अंदर सबसे पहली बात करते हैं फैमिली यानी परिवार की। परिवार के अंदर होता कौन कौन है? परिवार के अंदर आप हैं, आपके मम्मी पापा है, आपके भाई बहन है और आपके नाना नानी है और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको मिला के परिवार बनता है। क्या बनता है? उनको मिला के परिवार बनता है। ठीक है, फिर जब बहुत सारे परिवार आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे बनता है हमारा समाज। क्या बनता है? समाज, यानी कि सोसाइटी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो फैमिली ये क्या है? फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो परिवार होता है वो समाज की इकाई होती है। सब समाज की क्या होती है? इकाई। इकाई मतलब कि जब तक परिवार बनेगा नहीं तब तक समाज नहीं बनेगा, और जब तक समाज नहीं बनेगा राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र नहीं बनेगा तो राज्य की संकल्पना यानी स्टेट की संकल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जब समाज या राज्य बनता है तो उसके लिए फैमिली एक यूनिट होती है, इकाई होती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स विदाउट चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स नहीं है, बच्चे नहीं है, रिश्तेदार नहीं है तो उसे हम परिवार नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली के अंदर पेरेंट्स भी है, बच्चे भी है और रिलेटिव्स भी है तो वो परिवार कहलाएगा। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, यानी फैमिली के अंदर माता पिता होते हैं। बिना माता पिता के फैमिली कंप्लीट नहीं होती है। विद और विदाउट चिल्ड्रन, फैमिली अगर अगर नई नई शादी हुई है तो वो और उसकी पत्नी ही परिवार है। उसके बाद उनका परिवार बढ़ता है तो बच्चे होते हैं तो वो बच्चे भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। फिर दूसरे बच्चे होते हैं वो भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। फिर अगर फैमिली संयुक्त परिवार है तो उसमें चाचा चाची दादा दादी सब इंक्लूड होंगे। और अगर वो एकाकी परिवार है तो उसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फैमिली के अंदर कौन कौन होता है? फैमिली के अंदर अगर नई नई शादी होती है तो सिर्फ दो लोग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ होते हैं। उनके बाद उनके चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, इनको मिलाकर बनता है परिवार। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। फैमिली मेक्स पर्सनल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी फैमिली क्या करता है? फैमिली भावनात्मक रूप से आपका विकास करता है, आपका सामाजिक विकास करता है, और आप अपने इंटेलेक्चुअल यानी आप जो भी बातचीत करते हो, जो संवाद करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, वो फैमिली में ही करते हो। उसकी शुरुआत फैमिली से होती है। और सीखते भी कहां से? आप फैमिली से सीखते हैं। आप चलना फैमिली में सीखते हैं, बोलना फैमिली में सीखते हैं। आपकी जो संस्कृति है, परंपरा है, रूढ़िवादिता है, ये सारी चीजें कहां से सीखते हैं? ये सारी चीजें हम फैमिली से सीखते हैं। तो फैमिली हमें क्या क्या बनाती है, क्या क्या देती है? वो हमें व्यक्तिगत रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से हमारा विकास करती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी फैमिली। आपके घर में भी फैमिली होगी। फैमिली भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की फैमिली नहीं होती है।
जब आप विलेजेस में रहेंगे, गांव में रहेंगे, तो वहां पे आपको संयुक्त परिवार मिलेगा। अगर आप शहरों में रहते हैं तो वहां पे आपको एकाकी परिवार मिलेगा। एकाकी परिवार का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मम्मी डैडी और बच्चे ही होंगे, बाकी दादा दादी चाचा चाची नाना नानी इंक्लूड नहीं होते। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सारी परिवार एक साथ इकट्ठा होकर रहते हैं, उसे बोलते हैं हम संयुक्त परिवार। तो इसी के बारे में हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फैमिली की। टाइप्स ऑफ फैमिली देखिए, एक होते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर माता पिता और बच्चे होते हैं, बस इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं एकाकी परिवार। क्या बोलते हैं? एकाकी परिवार। ठीक है दोस्तों, ये न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसे हम बोलते हैं एकाकी परिवार। एक होती है जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो ना, संयुक्त परिवार में दादा है, दादी है, बच्चे हैं, माता पिता है। जब सारा परिवार एक साथ मिलकर रहता है तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार भी हम इसे बोलते हैं। एक है मैट्रिकल फैमिली, इसे बोलते हैं मात्र सत्तात्मक सत्तात्मक परिवार। इस परिवार में क्या होता है, इस परिवार में जो पूरे परिवार की जो बागडोर है, जो मुखिया होता है, वो उसमें माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। आपने देखा होगा जब वैदिक काल के अंदर या जब द्रविड़ परिवार के जो लोग हैं, उनमें जो परिवार में जो मुख्य बागडोर है वो माता के हाथ में होती है। जो मुख्य फैसले हैं वो माता लेती है, इसलिए हम इसे मात्र सत्तात्मक परिवार फैमिली बोलते हैं। एक होते हैं आपका पितृ सत्तात्मक, यानी कि पार्टिकल फैमिली, इसे बोलते हैं हम पितृ सत्तात्मक समाज। ये समाज वो समाज होता है जिसके अंदर परिवार की जो मुख्य बागडोर है वो पिता के हाथ में होती है, पुरुष के हाथ में होती है, कि पुरुष ही मुख्य सारे फैसले लेगा। उसे हम पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं। जैसे बाहर के डिसीजन लेना, घर में कौन क्या करेगा, कौन कौन से मुख्य फैसले हैं, वो सब पिता लेता है या पुरुष लेता है, उसे हम पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं। एक होते हैं कंसाइजेनियस फैमिली। ये फैमिली एक नई टाइप की फैमिली है। कोई बच्चा बता सकता है कि ये फैमिली क्या होती है? बताइए बताइए बताइए। देखिए, बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है कि जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए माता है या पिता है, ठीक है, माता पिता साथ रहे, पिता की मृत्यु होगी, दुर्घटना होगी तो सिर्फ माँ रह रही है और बच्चे रह रहे हैं, या फिर माता की मृत्यु होगी तो पिता रह रहा है या बच्चे रह रहे हैं। उस टाइप की जो फैमिली होती है उसे हम कंसिंजीनियस फैमिलीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? तो ये टाइप्स और फैमिली है, इसमें से ना दो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक ये और एक ये। यानी कि जो मुख्य रूप से जो परिवार होता है वो एकाकी परिवार होता है और जॉइंट फैमिली होती है, यानी न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। जो मुख्य रूप से परिवार के टाइप है वो 2 ही टाइप्स के होते हैं। ये बाकी आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार या एकाकी परिवार। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एकाकी परिवार में पापा होंगे, मम्मी होगी और बच्चे होते हैं। ये जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं एकाकी परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्टेड ऑफ फादर, क्या होगा, मदर एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर एकाकी एकल परिवार के अंदर बच्चे अनमैरिड है तभी वो एकाकी परिवार का हिस्सा हो गया। अगर वो मैरिड हो गए तो उनकी अलग फैमिली हो जाएगी, वो इंक्लूड नहीं होंगे। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं एकाकी परिवार। इट इज ऑल्सो नोन एलिमेंट्री, ट्रेडिशनल और कंजुअल फैमिली। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? एलिमेंट्री, यानी प्राथमिक परिवार को भी बोलते हैं, परंपरागत परिवार भी बोलते हैं और कंजुअल फैमिली भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके सिनोनिम्स वर्ड है न्यूक्लियर फैमिली के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री फैमिली क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सी फैमिली होगी। न्यूक्लियर फैमिली को ही एलिमेंट्री फैमिली बोलते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। देखिए, इस फैमिली के अंदर मम्मी पापा चिल्ड्रन के अलावा भी लोग रहते हैं। कौन कौन से?
ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, माता पिता, सिलिबियंस मतलब एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चे, आपके भाई बहन ये भी इंक्लूड हो गए, चाचा चाची और कजन्स, जब सभी मिलकर एक साथ रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ये फैमिली ज्यादातर आपके विलेज में होती है, शहरों में न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ गए दोस्तों, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में अंतर समझ गए। इंपॉर्टेंट रूप से ये दो फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं मातृ सत्तात्मक समाज। मातृ सत्तात्मक, जैसा कि मैंने आपको पहले ब्रीफली में बताया था, इट इज नोन एज मदर कंसेंटेड या मदर डोमिनेटेड फैमिली, यानी जिसके अंदर जो मुखिया होती है, परिवार की बागडोर है, वो माता या स्त्री के हाथ या महिला के हाथ में होती है, उसे मातृ सत्तात्मक समाज या परिवार कहते हैं। द मदर और द वुमन इज द हेड ऑफ फैमिली, जो परिवार की मुखिया कौन होती है, माता या कोई महिला होगी। आफ्टर द मैरिज द वाइफ स्टेज बैक इन द मदर्स होम, और मैरिज के बाद जो लड़कियां होती है वो किसके पास रहती है, अपनी मम्मी के पास ही रहती है। क्यों, क्योंकि मातृ सत्तात्मक समाज है। मातृ सत्तात्मक समाज में महिलाओं की ज्यादा चलती है, स्त्री की ज्यादा चलती है, और मुख्य जो बागडोर है उनके हाथ में होती है, और शादी के बाद ज्यादातर परिवार अपने मदर यानी अपने जो माता है उसके साथ रहना पसंद करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मातृ सत्तात्मक समाज। एक होता है पार्टिचल फैमिली, यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज। पितृ सत्तात्मक समाज जो अभी चल रहा है, जिसमें क्या होता है, जब शादी होती है तो दूल्हा यानी कि पुरुष स्त्री के घर बारात लेके जाता है और स्त्री को दुल्हन बना के अपने घर पे लेके आता है। तो इस प्रकार के जो परिवार में जो मुख्य बागडोर होती है, जो हेड ऑफ फैमिली होते हैं, वो पुरुष होता है, और घर के जो भी मुख्य फैसले हैं, मुख्य डिसीजन है, वो पुरुष ही लेता है। तो इट इज एज नोन द फादर सेंटर्ड और फादर डोमिनेटेड फैमिली होती है। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली होती है एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी, यानी कि आर्थिक जो पावर होती है, आर्थिक जो शक्ति होती है, वो सारी की सारी पुरुष के हाथ में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा परिवार है जिसके अंदर आर्थिक शक्तियां पिता के हाथ में, पुरुष के हाथ में होती है। तो आंसर क्या होगा, पितृसत्तात्मक समाज, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पार्टिचल फैमिली इज द पैट्रियोटिकल इन द रेजिडेंस इन द सन कंटिन्यू टू लिव विद द फादर आफ्टर द मैरिज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पिता के हाथ में मुख्य बागडोर है और जब पिता बूढ़ा हो जाता है और उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है, तो दोबारा से परिवार के मुख्य बागडोर उसके बेटे के हाथ में चली जाएगी। किसके हाथ में चली जाएगी, उसके बेटे, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो हेड ऑफ फैमिली का जो दर्जा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष के हाथ में चला जाता है, स्त्री को नहीं मिलता है। क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियां शादी होकर अपने घर चली जाती है, तो उनको मुख्य बागडोर उनके हाथ में नहीं दी जाती, तो पुत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और पुत्र के हाथ में ही सारी सत्ता या आर्थिक जो स्थिति है उसी को हस्तांतरण या ट्रांसफर होती है। ये पितृसत्तात्मक समाज में होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होता है कॉन्सोजोनियस फैमिली, सम रक्त संबंधी परिवार। देखिए कॉन्सोजोनियस मींस का मतलब होता है सम ऑफ ब्लड, यानी कि एक ही रक्त से उत्पन्न हुए बच्चे। इट मीन्स द काइंड ऑफ फैमिली इंडिविजुअल हु हैव डिस्केंट फ्रॉम द सम एनेस्टर लिव्स टुगेदर, यानी कि एक ही जब सम रक्त यानी कि एक ही रक्त से पैदा हुए जो बच्चे होते हैं वो सब आपस में मिलके रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनियस फैमिली। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे दो बच्चे हुए, दोनों बेटे हैं, दोनों बेटे की शादी हो गई और दोनों बेटे शादी होने के बाद मेरे साथ ही रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम सख्त सम रक्त, यानी एक ही रक्त से उत्पन्न हुए बच्चे वाले परिवार। इसके अंदर कजन्स इंक्लूड नहीं होते, कजन्स इंक्लूड नहीं होते या रिश्तेदार इंक्लूड नहीं होते। जो एक ही रक्त या बायोलॉजिकल रूप से एक ही होते हैं वो आपस में जब मिलकर रहते हैं उसे बोलते हैं हम सब समरक्त संबंधी परिवार, ये कॉन्जेनियस फैमिली। ठीक है दोस्तों, ये परिवार समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट आपका दो ही परिवार है, एक तो है एकाकी परिवार यानी कि इसको एकल परिवार भी बोलते हैं, और एक है संयुक्त परिवार। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, इनमें से इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है,
तो समरथ संबंधी परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है कि रिश्ता दिल का होना चाहिए। खून का रिश्ता तो मच्छर के साथ भी होता है, ठीक है। रिश्ता किसका होना चाहिए? दिल का होना चाहिए। खून का रिश्ता तो मच्छर के साथ भी होता है। तो इस प्रकार की भी फैमिली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके बच्चे होते हैं। ये कथन क्या है? सही नहीं है? नहीं, देखिए परिवार एक इकाई होता है, ये कथन सही है। जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या है? देखो स्टेटमेंट क्या है? परिवार एक इकाई है, बिल्कुल सही। परिवार एक यूनिक है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। जरूरी नहीं है कि माता, पिता और 2 बच्चे होते हैं क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 1 कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये गलत कथन है। परिवार एक इकाई होता है ये सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें माता, पिता और उसमें दादा, दादी भी हो सकते हैं और परिवार का हिस्सा भी हो सकता है। तो ये एकल परिवार की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ये बात कर रहा होता एकल परिवार की तो ये ऑप्शन सही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ परिवार की बात कर रहा है और परिवार के कई टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? हमने परिवार के बारे में जाना कि परिवार क्या होता है, परिवार के टाइप्स के बारे में जाना, परिवार के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं उसके बारे में जाना, और एक ऐसे परिवार के भी बारे में जाना जिसका संबंध रक्त से नहीं होता और वो फैमिली बन जाती है। एक ऐसा भी परिवार होता है। मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में जाना, पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में जाना, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और उसके ऊपर आए क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की। जब नेक्स्ट सेशन होगा तो सी टेट के जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। आशा है कि ये कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।